guys, what is up? I hope you are doing okay and welcome back to our channel all about cars. As Sagar has told you in the last video, we will be covering modded cars also. So this is the first one for our channel and I hope you like it. Sagar, just let them see this beauty. I love this car, like just look at this wrap. So guys, पहला गड्डी दे front profile ते आने हैं. मैं हुड तो शुरू करूँगा. So check this out. Come on. पहला मैं थानू चेक कराना. फर्स्ट ऑफ ऑल BMC फिटेड एयर इनटेक. तो BMC थानू पता सारिਆਂ ਨੂੰ कि मोड च बहुत K&N तो उपर वाला लेवल आ जाता. K&N बेसिकली बाइक्स लिए रिकमेंड किया जाता वा. 2 व्हीलर्स लिए, सुपर बाइक्स लिए, स्पोर्ट्स बाइक्स लिए रिकमेंड किया जाता वा. बट BMC थोड़ी नैक्सट लेवल चीज़ है. इस गड्डी च स्पार्क प्लग्स भी अपग्रेडेड ने, और भी थोड़े इंजन च मॉड्स ने, एंड यू कैन सी दिस इवन द चेसिस आल्सो, और चेसिस भी पेंटेड है. सो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2009 में भी इस गाड़ी में हाइड्रोलिक हुड आ रहा था. सी यू कैन ऑब्जर्व दिस. कोई स्टैंड का झंझट नहीं, इट्स इजी. ठीक है. तो एयर इनटेक तो आपने देख ही लिया. 2.4 2400 cc IV टेक, and you know it's similar to a V6. म्यूगन दी ग्रिल है फ्रंट, जिद्दां कि तुसीं देख सकते हो. एंड लाइट्स भी अपग्रेडेड ने. लाइट्स मैं थानू जला के दिखाऊंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विकास, इहदे बारे की ख्याल है? या तो ये फ्रेंड्स ये 3M का रैप आ. ठीक है. ये पहला कोटिंग करके उस तो बाद गड्डी ते किया गया. इन पूरी कार, द होल कार इज रैप्ड. इट्स अ मैट ब्लैक. जिदा तुसीं क्लोजअप च देख सकते हो, विकास थानू दिखाऊगा. इट्स अ मैट ब्लैक. गड्डी थोड़ी गंदी है. सो गाइस, गाड़ी का 60% काम डन है, 40% काम रहता है. तो जिस भाई से हम लाए थे गाड़ी है, उस भाई ने हमें बताया था कि अभी थोड़े बहुत चीज़ें होने वाली रहती हैं. तो फिनिशिंग रहती है गाड़ी की. बाकी जो है मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ. सो गाइज, एज यू कैन चेक हियर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं गाड़ी में विजिबिलिटी कम है. सो दीज आर दी टेंट्स. इट्स हीट प्रोटेक्शन 3M की टेंट है ये. इट्स लिटिल बिट कॉस्टली पड़ जाती है, मतलब, बट नो डाउट द कार लुक्स ग्लैमरस. एंड उसके साथ लुक्स के साथ आपको गाड़ी का टेम्परेचर भी 3-4 डिग्री नॉर्मल गाड़ी से कम रहता है. तो आप चेकआउट कर सकते हैं अंदर से भी. Here you can check out F पावर का अलॉय है. 5 स्टार अलॉय है, जैसा कि आजकल सीरीज चल रही है, अलॉयज की ट्रेंडिंग चल रही है. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अलॉय. जरा क्लोजअप में दिखाना. तो आप इसमें नोटिस कर सकते हो, यहाँ से मेटल फिनिश दी गई है, और यहाँ पे पाउडर कोटिंग ब्लैक, यू नो, कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया. एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी आइकॉनिक. काफ़ी अच्छा अलॉय है. ड्यूरेबिलिटी मैंने ड्राइव करके देखी है गाड़ी की. ठीक है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं हैंडलिंग में फ़र्क पड़ता है, बट नो डाउट इट गिव्स अ ग्लैमरस लुक टू दी कार. ठीक है. तो उसके बाद हम आ जाते हैं टायर पे. तो टायर है सोनार के. ठीक है. प्रोफाइल आ जाता है 245, 45 और 18 इंचेस, और ये है 45 प्रोफाइल के साथ. ठीक है. तो ये साइज़ मैंने आपको बता दिया टायर का क्या है. और गाइज, एक बड़ी आइकॉनिक चीज़ मैंने नोटिस की कार में कि 18 इंचेस में भी गाड़ी, 18 इंचेस का व्हील भी गाड़ी में बहुत छोटा लग रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं. तो जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें 18 इंचेस भी 17 इंचेस जैसा लग रहा है. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मडगार्ड के अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस है, अकॉर्ड के अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस है. दिस इज दी 2009 मॉडल. आ जाते हैं लाइट्स पे. तो लाइटिंग तो आपने देख ही ली होगी. तो दीज आर आफ्टर मार्केट LED लाइट्स इंस्टॉल्ड इन दिस कार. नीचे हमने HID लैंप्स इंस्टॉल किए हुए हैं. तो जैसा कि आप क्लोजअप में देख सकते हैं,
मैं आपको 2 मिनट स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे नीचे डे टाइम रनिंग एलईडी है, उसके साथ आपको पूरा कंसोल मिलता है एक एलईडी लाइट्स का, ठीक है। और ये सीधा इंस्टॉल की गई हैं, दीज आर आफ्टर मार्केट, बट मैंने ड्राइव करके देखी रोड पे, आगे से तो अच्छी लगती है और विजिबिलिटी भी, एक एलईडी लाइट होने के नाते विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। सो आई लाइक दिस फीचर। तो गाइज आप इसमें देख सकते हैं जैसे एक बड़ा कूल फीचर है इन आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट्स में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब मैंने अनलॉक की कार, सी, और अब मैं लॉक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक देती है कार लॉकिंग और अनलॉकिंग के टाइम पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कल अपनी लोकेलिटी में जब कार को लॉक किया, मेरे को भी इस फीचर के बारे में नहीं पता था, तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिंग। मतलब आसपास लोकेलिटी में एवरीबडी वाज ऑब्जर्विंग कि वाओ कार की लाइट्स कितनी अट्रैक्टिव है। सो इट्स काइंड ऑफ कूल फीचर। Guys, as Sagar has covered the front profile, I'll be covering the rear end. Rear. And one thing he missed about this wrapping is that he, like, before wrapping his car पे Sonex की paint protection coating हुई थी, and you can see their label. And now I will be telling you one more thing about this. We're talking about this tint. Now this has 30 and 70% ratio. Like 70% आपकी visibility है, and 30% it blocks the lights. And one more thing, it reduces the temperature like 3 to 5 degrees in the summer. Like अगर आपकी कार धूप में खड़ी है, like आपकी कार ऐसे ठंडी रहेगी। And now I have very like nice thing about this car. So you will recommend the tint or not? I will. अगर आपको गर्म नहीं होना, like अगर आपने कार खोली है ना आपने But I think the tints are illegal in India. I think there are many things illegal in India, so let's not go into that. And one more thing, this is like आपको पता ना कुछ चीज़ें होती है like original. And this spoiler is like it is like original spoiler. And look at the wrapping, man. And one more interesting thing about this wrapping is like ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है, and इसको 4 साल हो गए हैं। Just Sagar show them this wrapping. Like wear and tear बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है। Like it looks so clean. Now guys, आपने बाकी शॉट्स में देख तो लिया ही होगा। Yes, I am talking about this tail lamps. And now I am going to let's have a look कि कैसे लगते कैसे हैं। Sagar just show them कि कैसे लग कैसे रहे हैं। Just look at them, guys. They look so elegant, so graceful, and just like oh yeah. Okay guys, now let's get to the main segment. अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एग्जॉस्ट एंड मफलर के बारे में। Sagar, and इसमें Valvetronic का एग्जॉस्ट है, and it has HKS muffler which is twin pipe. As you can see कि थोड़ा wear and tear हो गया है, because चलता है, होता रहता है, बट जब आप इसकी आवाज़ सुनेंगे and you are going to love this. मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसे लगा, मैं आपको सुनाऊंगा। Hear this baby out. Sagar, just turn the ignition, man. Okay, we are all set now. आपको जैसे पता होगा कि Valvetronic एग्जॉस्ट का मतलब, तो लाइक आप कंट्रोल कर सकते हो विद दिस सिंपल रिमोट, मैन। गाइस, नाउ लेट्स चेक आउट दिस पावर ऑफ दिस रिमोट। अभी लाइक मैंने ऑफ कर दिया है, एंड Sagar, कैन यू प्लीज इग्नाइट दिस, एंड यू कैन जस्ट हियर गाइस कितनी साइलेंट हो गई है ये। एंड जब लाइक मैं बटन ऑन करता हूँ, एंड विद दिस सिंपल ऑफ बंद हो गया, एंड इट इज सो साइलेंट। You can just sneak into people's houses. I would like to add one more thing, that जो हमारा exhaust system है उसमें हमारा जो end cap है that is of Remes and which is attached to the अपना muffler, and the muffler is of HKS. So guys, let's come to the interior. So Accord के इंटीरियर के तो वैसे ही मेरे काफ़ी भाई फैन हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें
कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। देखो 2009 में भी इस गाड़ी में ड्यूल टोन इंटीरियर आ रहा था, ड्यूल टोन, यू कैन सी इट्स क्रीम हेयर एंड ब्लैक हेयर, ओके। ट्विटर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्टीयरिंग पे। तो जब हम फ्रंट कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, पैडल शिफ्टर्स। सो पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी में 2009 में अवेलेबल थे, ठीक है, जो कि अब लेटेस्ट मॉडल फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं। पैडल शिफ्टर्स के बाद मैं इधर आता हूँ स्टीयरिंग पे। तो स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं देयर आर नो स्टीयरिंग कंट्रोल्स, पर चलो कोई बात नहीं, एक काफ़ी कूल फीचर दे दिया कंपनी ने। और मानो या ना मानो, मतलब लैम्बोर्गिनी वाली फील आ जाती है इससे। आई डोंट लाइक ये कर क्या रहा सका, तो लाइक पिछली वीडियो में देखो उसमें मर्क की फीलिंग आ रही थी, इसमें लैम्बो की। सो यू नो हम आते हैं इंफोटेनमेंट मीडिया पे, ठीक है। यू कैन सी द कंसोल, ठीक है, इट्स सिमिलर टू दी होंडा सिविक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, उस टाइम में ये 2009 में ये भी काफ़ी बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही थी कंपनी। सो यहाँ पे आपकी क्लॉक आ गई है, USB, ठीक है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आ जाती है यहाँ पे सारी डिस्प्ले पे। और एक बड़ी आइकॉनिक बात है, उस टाइम में भी कार में USB फैसिलिटी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है फीचर। ये उस टाइम में 2009 में भी आ रहा था इसमें। यू कैन से दैट टाटा सफारी में भी आता था ये। सो ये लाइट्स रात को काफ़ी मतलब यू नो हेल्पफुल रहती है। एक तो पीछे से कोई रियर व्हीकल आ रहा हो कोई, और आपको भी थोड़ा एक एम्बियंट लुक आती है रात को, ठीक है। व्हेन आई टर्न ऑन द कीज़, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कंसोल, कितना प्यारा कंसोल है, उस टाइम में भी कितना प्यारा आ रहा था। तो अब मैं इग्नाइट करता हूँ कार को। सो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है, बीच में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट की इंडिकेशन जो सी आ रही है, आप देख सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ यू नो नेक्स्ट लेवल। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं P पर है, P मीन्स फॉर द पार्किंग, कार पार्किंग पे है अभी, ठीक है। एंड व्हेन आई शिफ्ट दिस टू एनी अदर गियर, लाइक यू कैन सी दिस इज द रिवर्स, दिस इज द न्यूट्रल, ओके, दिस इज द ड्राइव एंड दिस इज द स्पोर्ट्स। गाइस इस कार में आ जाते हैं 8 एयर बैग्स, ठीक है। तो 2 कर्टेन एयर बैग्स हैं, ठीक है, सॉरी दीज आर द कर्टेन एयर बैग्स एंड द ऑल्सो नोन एज पिलर एयर बैग्स, ठीक है। उसके बाद 2 आपके डैश में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सीट्स में आ जाते हैं एंड 2 आर रियर पिलर एयर बैग्स एज यू कैन ऑब्जर्व इन द कार। तो पूरा क्रीम इंटीरियर है, ठीक है। आज 10-12 साल बाद भी वेयर एंड टेयर आप देख सकते हैं गाड़ी में कितना हुआ है और कितना नहीं। देयर इज नो पावर लैग, पावर इज इन अबंडेंस, ठीक है। अभी ये देखो मैं एस्केलेट करता हूँ इसको थोड़ा सा। So you can feel the 2.4 IV Tech. It's very cool feature. So अब मैं आपको इसकी हैंडलिंग के बारे में बताता हूँ। सी हैंडलिंग थोड़ी हैवी है बिकॉज द टायर साइज एंड द व्हील साइज इज अपग्रेडेड 2-3 इंचेस ऑन दी, मतलब ओरिजिनल साइज से 2-3 इंच अपग्रेड किया हुआ है। दीज आर 18 इंचेस फिटेड इन दिस कार, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वेरी स्मूथ ड्राइव, ठीक है। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स में डाला नहीं है और अब मैं आपको स्पोर्ट्स ट्राई करवा देता हूँ। अभी वैसे हम फ्लाई ओवर पे हैं तो फ्लाई ना हो जाएगी, ओके। स्पोर्ट्स मोड, सो गाइस अभी इसको मैं इसकी पूरी कैपेसिटी पे RPMs नहीं दे रहा हूँ, और अगर मैं वो ट्राई करूं तो ये गाड़ी तो मतलब कहाँ की कहाँ निकल जाए। सो उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है गाइस, द पेडल शिफ्टर्स। लैम्बोर्गिनी वाला फीचर है और अब जाके फॉर्च्यूनर में आया, ठीक है। सो इट्स रिगार्डिंग दी, मतलब एक्सेप्ट दी मॉड्स, मेरे को तो यही एक होंडा की तरफ से गिफ्टेड मॉड लगा। Jump into back, like we jump to conclusions, and the first thing that we are going to cover is like इस कार में डैम्पिंग हुई है। As आप साउंड सुन सकते हो कि लाइक काफ़ी हैवी साउंड है, देयर आर नो हॉलो साउंड्स। नाउ डैम्पिंग से होता क्या है, लाइक हम हाई पिच पे म्यूजिक सुनते हैं, हाई वॉल्यूम पे, तो उससे कहता है हमारे डोर्स और लाइक अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनसे ना लाइक देयर इज लाइक वाइब्रेशंस एंड देयर आर नॉइसेस। तो डैम्पिंग क्या करती है, उसको रिड्यूस कर देती है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ
लाइक आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है. एंड वंस अगेन आई विल शो यू. एज यू कैन सी, आप अगर अपनी कार में भी ट्राई करेंगे उसका साउंड डिफरेंट होगा, एंड इसका साउंड इज़ वेरी डिफरेंट. डोर्स गाइस, आई हैव वेरी nice feature for the people who smoke because now in the both doors there are these, and these are ashtrays. Now like I think company gave a really good thought about the experience of the people. One more thing that is very nice is this thing, like, and इसमें आपको यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल, which आप यहाँ सीधा कंट्रोल कर सकते हैं, and there is channel and mode also, and you can control, and there is also one thing here, you can keep your cups and all the stuff. And one more thing, Sakar, focus here, this is the locker. आप अपने यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, I mean कुछ भी, like, हाँ ठीक है, kind of private stuff, and like आप, it is like a secret door, like you know, which enters into your stash and you can just, you know, close it down and like done, and it gets converted into a seat. and there is a seat also. Why you are carrying a tissue? Actually it is very hot inside, you know, and I am feeling a little bit, you know. में ऑडियो सिस्टम है, वो है 4 डोर कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स हैं मोराल के, और साउंड हम आपको अभी टेस्ट करवाई देंगे, दिखा देंगे. सो टेल अस हाउ वाज द ऑडियो सिस्टम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो अब उसके साथ हमने भाई ने एक्स्ट्रा वायरिंग करवा कर V12 4 चैनल एम्प रखवाया हुआ है. अब आप सभी को पता है कि ऑडियो सिस्टम के लिए आपको एम्प तो रखवाना ही पड़ता है, एम्पलीफायर, यू नीड टू हैव अ एम्पलीफायर और एन ऑडियो सिस्टम, ठीक है ना. तो एम्प के साथ ये हो जाता है कि आपकी एक तो क्या कहते हैं बैलेंस, ऑडियो बैलेंस रहती है, और दूसरी बात वायरिंग में कोई वो आपको इशू नहीं आता इन फ्यूचर, और एक बैलेंस रहते हैं सारे फ्यूज वगैरह, ठीक है. तो एम्प इज़ एम्प इज़ द मेन CPU ऑफ द ऑडियो सिस्टम. सो अब बात करते हैं बेस की. बेस इसमें रखवाई हुई है JBL की, भाई ने बेस रखवाई है. हम आपको अभी वो भी चेकआउट करवाएंगे डिक्की में जाकर. तो गाइस, जैसा कि आपने ऑडियो तो सुन ही लिया होगा, तो बेस, अब बेस के लिए आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे बेस सुननी होगी तो. बाकी जहाँ तक मैंने बेस को टेस्ट किया है, तो आई फेल्ट कि बेस एक सीडैन कार के अकॉर्डिंग बेस ट्यूब ठीक है, क्योंकि पता है क्यों, मेरी कार में एक बेस बॉक्स रखा हुआ है मैंने, तो उसमें वूफर में इतनी ज़्यादा आवाज़ क्रिएट नहीं हो पाती. बेस ट्यूब सीडैन कार के लिए अच्छा है, क्योंकि सीडैन कार्स में डिक्की के अंदर ही यू नो दैट बेस रिमेन्स इन दी, आपकी डिक्की के अंदर ही रह जाती है. तो उसमें यही अच्छा रहता है कि आप बेस ट्यूब प्रेफर करें सीडैन कार्स में. और ये मेरे को सिस्टम बहुत अच्छा लगा. ये 1150 वॉट की JBL की बेस है इसमें, एंड कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करके अच्छा ऑडियो सिस्टम मेरे को लगा, और पर्सनली आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट दैट. Hello guys, we forgot to shoot this one part, and we just want to say that thank you for watching, and I hope you are doing good. And this guy has a really lot of knowledge as compared to me. I know nothing about the business stuff. So 10 रुपये दे दो पाजी, फिर Paytm नंबर. So thank you guys for watching our video, और प्लीज़ वही सेम डायलॉग बोलेंगे, लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड थैंक यू. लास्ट वीडियो 500 व्यू क्रॉस कर गई थी, थैंक्स फॉर एंड बात थोड़ी बात एंड वी होप दैट कि दिस वन टारगेट आप सेट कर देना ना, लाइक टारगेट ऑडियंस ही सेट करूँगी, क्योंकि सारा कुछ होना चाहिए. लाइक प्लीज जस्ट 750 चलते हैं, 750 and previous video had like 100 likes. I know सारे दोस्तों ने किया, and thank you guys. इस बार 150 कर दो.